गया। अच्छा हमने ना वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बात देखो हम लोग याद है दो, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चार तरह का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। पहला क्वांटम नंबर की जानकारी देते हैं। देखो यार एक बार जिसको क्वांटम नंबर आ गया आगे सब कुछ उसके लिए आसान है। जिसको क्वांटम नंबर नहीं आएगा उसको बहुत दिक्कत है। जितना पॉइंट अब इसके आगे पढ़ना है सब क्वांटम नंबर के आधार पर पढ़ना। अपनो जब बात की प्रिंसिपल आप इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी हमको कौन नंबर देगा? क्वांटम नंबर। तो इसलिए क्वांटम नंबर जितना अच्छा से नॉलेज होगा आगे सब क्वेश्चन उसी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वांटम नंबर पर 20 गो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन होगा ना सब आप क्वांटम नंबर पढ़ो। मैं अच्छा से समझोगे अपने बना लोगे। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज ए नंबर, यह एक संख्या होता है डिनोटेड बाय स्मॉल n। इसको हम लोग कौन चीज डिनोट करते हैं? स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट्स वैल्यू राइजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसका मान 1 से कहां तक हो सकता है? इट्स वैल्यू राइजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से अनंत तक बढ़ सकता है। Its value rises from 1 to infinity. Its value rises from 1 to infinity. इसका वैल्यू कहां से कहां राइज करेगा? तो 1 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। Its value rises from 1 to infinity. Its value rises from 1 to infinity. इसका मान राइज करता है 1 से लेकर कहां तक? अनंत। ठीक है लिखा? It gives following, अच्छा बोलो जानकारी देगा, देखो it gives following information. It gives following information. इसी में हाँ following information. It gives following information. अच्छा क्वांटम नंबर आदमी के बारे में जानकारी देता है? नहीं। जिला अलग जानकारी देता है, गांव अलग जानकारी देता है, नहीं देता सर? तो इसी तरह से ये भी बहुत सारा जानकारी देता है। सबसे ज्यादा जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि n बराबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन कौन ऑर्बिट में होगा? 5वां ऑर्बिट। n बराबर 3 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर कितना है? 3 है। तो बोलो तो पहला जानकारी क्या देता है? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट नंबर का पता करता है। देखो मान लो n बराबर 3 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन ऑर्बिट में रह रहा है? 3 में। नहीं n बराबर 2 है इसका मतलब दूसरा ऑर्बिट में है। ऑर्बिट नंबर का पता चल देता है। तो देखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। यदि n पता है तो ऑर्बिट नंबर मालूम है। तो देखो इट गिव्स, देखो पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट, नहीं ध्यान है अरे बात देखो इसी में लिखेंगे। अब पहला इंफॉर्मेशन क्या देता है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट नंबर। लिखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन it gives the information about orbit number of electron, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट नंबर को बताता है। मतलब है अच्छा बोलो ऑर्बिट ना, अरे वो ऑर्बिट नंबर कहां से शुरू हो सकता है? 0 से शुरू होगा, 1 से कहां तक बढ़ सकता है? पहला 5वां ऑर्बिट में तो 5 होगा, छठा ऑर्बिट में लगभग 6 होगा। नहीं अच्छा अब तो n निकालने तुमको आ जाएगा, जिस ऑर्बिट में रहेगा गिन लो वही n हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन 5वां ऑर्बिट में है बराबर 5, तीसरा ऑर्बिट में है तो क्या होगा? 3, दूसरा ऑर्बिट पहला ऑर्बिट में तो 1। अब देखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट नंबर को बताता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट नंबर को ये बताता है। अगला पॉइंट बेटा आगे इतना लिख लिया। दूसरा लिखो ऑर्बिट नंबर से लिखो ऑर्बिट नंबर बताता है। दूसरा लिखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताता है। देखो इट गिव्स द देखो यहां देखो एक मिनट पहले समझ लो तब लिखना है। ये रहा न्यूक्लियस है, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन, यहीं पर है न्यूक्लियस। कहां पर न्यूक्लियस? ओरिजिन पर न्यूक्लियस है। तो देखो ये है न्यूक्लियस ओरिजिन पर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहां है, ये है r1, ये है r2, ये इलेक्ट्रॉन r1 पर है, r1 दूरी पर है। ये कितना दूरी पर है? पहला इलेक्ट्रॉन p1, आई क्या है? तो बोलो
हम R1 E1 के लिए कितना हम पोजीशन कहाँ है R1 निकालेंगे। तो बोलो तो Rn बराबर होना पड़ेगा। क्या होता बोलता भूल गया होगा, सब भूल गया होगा। क्या होगा 0.529 अरे n स्क्वायर बाई कितना n स्क्वायर बाई क्या इतना z होता है। देखो ना फॉर्मूला में देखो n स्क्वायर बाई z। अब देखो n स्क्वायर बाई क्या आप देखो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। देखो यहाँ n क्या है कौन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम। यदि तुम क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम और z कितना हो जाएगा 1 n दूसरा ऑर्बिट n दूरी की नहीं तो बोलता इसका R1 R2 नहीं निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कौन चीज पता चल जाएगा पोजीशन R1 निकल जाएगा R2 निकल जाएगा इस फार्मूला से। n मालूम हो तो R1 n बराबर 1 तो R1 निकलेगा n बराबर 2 तो R2 निकलेगा। तो बोलो तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम n के अच्छा मान लो n नहीं मालूम हो तो पोजीशन नहीं मालूम होगा n मालूम हो तो पोजीशन मालूम हो जाएगा। तो लिखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट और लिखो तो अगला ये समझ गए। बोलो तो Rn क्या है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी को R बोलो R1 पहला R1 फर्स्ट ऑर्बिटल R2 कौन ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। तो बोलो तो यदि हमको n मालूम हो तो R निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे नहीं ध्यान दिया ध्यान नहीं है बोर्ड पर लिखो क्या लिखेंगे इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो इट गिव्स ये फिगर बना लो Rn लिख दो n कौन यहाँ n कौन क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम। तो लिखो इट गिव्स इतना फिगर बनाओ ये फार्मूला लिखो कब लिखो n क्या है n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखो इट गिव्स the information in for it gives the information about देखो it gives the information about position of इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताता है। एक कमला लिखो यहाँ n कौन क्वांटम नंबर है बोलो प्रिंसिपल क्वांटम। लिखो हियर n इज प्रिंसिपल क्वांटम यहाँ पे लिखो n इक्वल टू क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम n क्या है प्रिंसिपल n मालूम है r निकल जाएगा R मालूम मतलब पोजीशन निकल जाएगा कहां पर नहीं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिल। अरे R1 क्या बताता है पहले इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन R2 क्या बताता है इस इलेक्ट्रॉन पोजीशन निकल जाएगा। अब लिखो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या देता है बता इसको लिखो क्लियर। अब लिखो आगे बेटा नहीं नोट लो जल्दी लिखो। अब देखो ये अभी हम लोग सुनो दूसरा पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया था बोलो ये सेकंड है पहला भुला गया पहला क्या बताया था ऑर्बिट नंबर को बताता है क्या बताता है n बराबर 5 मतलब ऑर्बिट नंबर 5 n बराबर 6 मतलब ऑर्बिट नंबर 6 n मालूम रहने से रेडियस भी निकल जाएगा कहां पर है नहीं यहां न्यूक्लियस से दूरी कितना है इस न्यूक्लियस से दूरी का नहीं तो रेडियस। अब लिखो तीसरा इन्फॉर्मेशन लिखो तीसरा इम्पोर्टेंट। अच्छा बोलो तो की पढ़े हो वेलोसिटी ऑफ अरे v याद है v नहीं याद v बराबर 2.18 गुने 10 टू द पावर 6 और z बाय क्या होता है z बाय कौन z बाय n मीटर पर सेकंड लिखे थे हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखे थे। z यहाँ क्या है टर्म n क्या है देखो n कौन क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम तो इसको वेलोसिटी निकालना है n मालूम होना चाहिए नहीं इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हियर n इज कौन n क्या है कौन क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम देखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about velocity of electron it gives the information about
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के वेग को भी बताता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बताता है। n equal quantum number, equal quantum सभी को n equal quantum नंबर है। अब देखो वेलोसिटी हो गया, अब बोलो पोजीशन वेलोसिटी के लिए एनर्जी का भी जानकारी देता है। देखो अगला पॉइंट, एनर्जी का फॉर्मूला याद है, भूल गया। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, En बराबर माइनस 13.6 इनटू z स्क्वायर बाय कितना n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो यहाँ n कोई क्वांटम नंबर है, निश्चित क्वांटम, तो इसका मतलब एनर्जी की मालूम हो जाएगा, मालूम हो। देखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, अगला लिखो इट गिव्स द, ए बात की जल्दी लिखो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about, it gives the information about, देखो it gives the information about energy of electron, energy of electron। तो तुम लोग n पहले तक पढ़ते आ रहा है और किस नंबर, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। देखो आज बोलो यहाँ देखो z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये निकल जाएगा, ऑर्बिट नंबर नहीं निकल जाएगा, चलो ये निकल लो, इतना नहीं, कोई En का जानकारी देता है, वेलोसिटी का जानकारी देता है, पोजीशन का जानकारी देता है। अब आगे देखो ये हैं, मैं कल चला गया, अभी नहीं आया, अब है 10 बज गया है, 10 नहीं बजे बज गया, तो इसको लिख लेते हैं सर, 5 मिनट सर समय दे देते हैं, तो इस पर पार्टनर नोट कर लेते हैं, 5 मिनट पर। देखो इधर यहाँ ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दो, यहाँ देखो इधर, ये हमको हमारा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो एक बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एनर्जी का जानकारी देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये भी बताता है, यहाँ ध्यान दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये भी बताता है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। लिखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, अच्छा बोलो था, एक मिनट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electron in an orbit, maximum number of electron in an orbit इसका भी कितना होता है, 2n स्क्वायर है, n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, जिसको लिखो इट मैक्सिमम नंबर कितना लिखे, तो इसका मतलब इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। लिखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द information, to give the information about, it gives the information about maximum number of electrons, maximum number of electron in an orbit, maximum number of electron in an orbit, किसी ऑर्बिट में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, नहीं। अच्छा बोलो पहला, अरे n बराबर 1 कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n इक्वल 1 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n बराबर कितना, 1 का स्क्वायर तो 2, n अब बोलो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी जानकारी देता है, आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा क्या क्या जानकारी देता है। एक लास्ट भी जानकारी देता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब देखो ये हम लोग कल पढ़े थे, देखो सर ये देखो, ये देखो ये 2p है, यहाँ देखो 2px, यहाँ देखो ऐसे क्या नाम बोलेंगे इसका, 2px, और देखो ये क्या हो जाएगा 3px। अब देखो अब इसमें क्या देख रहे हो, साइज बताता है, यदि n का मान कम रहेगा तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, नहीं समझे।
n का मान 3 और बड़ा 4 रहेगा क्या होगा आगे ये हो जाएगा 4pn नहीं समझ देखो सर ये हुआ 2pn ये क्या हुआ 3pn ये क्या हुआ बोलो सर तो क्या बताता है अरे ये n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है यदि कोई 2p बोल रहा है तो छोटा साइज होगा 3p बोल रहा है तो मतलब बड़ा साइज होगा अब 4p बोल रहा है तो मतलब और बड़ा साइज तो यही है हमारा प्रिंसिपल क्वांटिटी क्या है क्या है प्रिंसिपल क्वांटिटी तो देखो इट गिव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट पूछता है परीक्षा में साइज ऑफ ऑर्बिटल को लगाता है देखो सर इट गिव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल लिख लो फिगर बनाओ ये तीनों फिगर बनाओ 2px छोटा 3px उससे बड़ा अब 4px और बड़ा लिख लिया 2px छोटा होगा उसके बाद 3px होगा उसके बाद 4px लिखिए जल्दी लिखो आए देखो फिजिक्स वाले बस 7:30 बजे आ जाते हैं वो कल जो आएंगे 8 बजे आते हैं 8 बजे तक एकदम आ जाइए क्लास नहीं कल का क्लास तो साफ कल वाले है ना इनसे भी भारी टीचर है फिजिक्स में कल बड़ा टॉपिक है ना आईआईटी का एम्स का कहीं का क्वेश्चन पूछोगे बहुत एक्सपर्ट टीचर हम लोग के समय से पढ़ाते आ जब हम लोग पढ़ाते थे हाजीपुर में उस समय से पढ़ाते बहुत पुराने टीचर है पढ़ाना छोड़ दिए थे हमको आग्रह किए कि सर बढ़िया बच्चा सब है फिजिक्स में थोड़ा मजबूत से पढ़ाना तब आए चलिए आप करें तो आपके साथ पढ़ाने को मिले छोड़ दिए थे पढ़ाना करना पड़ा अब कब 60 वर्ष उम्र हो गया 60 प्लस हो अब देखो लेकिन अनुभवी बहुत मन से पढ़ोगे डॉक्टर जितना पुराना हो उतना बढ़िया हो समझ गए ना नया डॉक्टर पहले बड़ा पेट में कहीं की छोड़ दिया काम को फिर दोबारा ऑपरेशन नहीं ये देखो बहुत अनुभवी है मन से पढ़ोगे देखना ना कल नहीं कल तो संडे है ना मंडे एमडब्ल्यू आते हैं ना वो एमडब्ल्यू में 12 पढ़ते हैं देखो यार खूब मन से पढ़िए बहुत अच्छा हो जाएगा यूपीएक्स आई अब देखो अच्छा बोलो तो ये साइज बता अब बोलो तो n का मान 2 तो छोटा होगा n का मान 3 तो बड़ा होगा तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है अब देखो एक बात सुनो हम लोग आज क्या पढ़े थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए बोलो तो क्वांटम नंबर का परिभाषा बोलो तो कमजोर बच्चा क्या देगा बोलो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर क्वांटम नंबर ये भी परीक्षा में लिख के आ जाओ नंबर नहीं काटेगा इंटर में दे देगा अब बोलो अब बढ़िया परीक्षा क्या कहेगा क्या देगा three-dimensional coordinate system which gives full information about electron regarding क्या बोलता है position, velocity, energy, momentum, speed. Is called quantum number. Quantum number. अच्छा बोलो क्वांटम नंबर कितने तरह का होता है? 4. कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम. 4 तरह का क्वांटम समझ गए मैग्नेटिक अब 4 तरह का क्वांटम नंबर हुआ बोलो आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना जानकारी बहुत देता है सब जानते ही देता है क्या क्या बताता है ऑर्बिट नंबर बताता है पोजीशन बताता है वेलोसिटी बताता है मोमेंटम अच्छा हां ये भी छूट ही गया मोमेंटम भी बताता है केमा पॉइंट हो बोलता एमवीआर अरे इट गिव्स दैट मोमेंटम ऑफ इट गिव्स दैट एमवीआर बराबर mh बटा 2 पाई mh बटा 2 भाई छूट ये रहा था लिखो अरे वही छूट रहा था लिखो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या n क्या है n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नहीं तो देखो अब यहाँ mvr इसको कहते हैं मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम n h बटा 2 पाई n क्या है मोमेंटम तो बोलो अब ठीक है 4-5 की जानकारी दे दी अब जल्दी सुनो यार अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या मतलब हुआ है व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे इट इज ए नंबर एक संख्या होता है इसका वैल्यू कहां से कहां बढ़ता है बोलता 1 to infinity ऑर्बिट नंबर 1 पहला ऑर्बिट के लिए 1 दूसरा के लिए 2 तीसरा के लिए इनफिनाइट ऑर्बिट इनफिनाइट तक बढ़ेगा इसका मान 1 0 से नहीं बढ़ता कहां से 1 से इंफिनिटी तक एक पहला ऑर्बिट का एक और बोलो और बहुत सारा जानकारी देता है हम लोग आज खत्म कर दिए कौन क्वांटम नंबर खत्म हो गया
कल शुरू करेंगे कौन क्वांटम नंबर, ठीक है, रेगुलर आओ, समझ गए ना। पढ़ते हुए आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, आइए तब तक, ठीक है। आप पानी पी के आओ, फ्रेश होके आइए और फिर क्लास चलेगी। जाइए आप लोग आ गए, पानी पी लो, जाइए, जो फ्रेश होके आप क्लास चलेगा। मैं सर आएंगे, अब स्टार्ट कर दे क्लास। 5 मिनट समय चाहिए, 5 मिनट में पानी पी के आओ। बायोलॉजी वाला सर के पास चल लो, बायोलॉजी पर, बायोलॉजी पर बायोलॉजी नहीं चल जाएगा, बायोलॉजी नहीं चल जाएगा, बायोलॉजी वाला सर के पास चल, बायोलॉजी वाला सर के पास जाओ, बायोलॉजी वाला पढ़ लो, बायोलॉजी वाला सर अंदर मांगे पढ़ावेंगे, यही पढ़। आप लोग पानी पीने जाओगे ना, 5 मिनट का ही, जल्दी 5 मिनट। अच्छा मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा, पानी पी के आइए लगातार 10 मिनट पढ़ानी। ले जाओ